नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जनवरी है। आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज की जो विशेष खबरें हैं उस पर फोकस कर लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए आज कई जगहों पे कार्यक्रम है और जल्दी जल्दी जो है सभी कार्यक्रमों में जाना भी है, तो इसलिए जल्दी ही कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। फिलहाल शुरू कर लेते हैं। क्या देखिए कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है पटना के गांधी मैदान में जो मनाया जा रहा है उसमें भव्य भीड़ होगी और पूरी तैयारी जो है वो की गई है। गांधी मैदान में राज्यपाल 60 महादलित टोला में बुजुर्ग करेंगे झंडोत्सव। तो ये खबरें हैं। सरस्वती पूजा भी है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हमारे ऊपर भी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कहीं किसी तरह से जो है इधर उधर गतिविधि होने पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई होगी। ऐसे में सरस्वती पूजा में डीजे पर रोक लग गई है और 10 जो है कृत्रिम तालाब में विसर्जन करने की बात आई है, मतलब कि उन्हें आदेश दिया गया है। तो ये खबर थी। दूसरी खबर जो है, अब देखिए, मार्च से बैरिया टर्मिनल से चलेंगी सरकारी बसें। बैरिया जो बस स्टैंड है वहां से। जो मुख्य मुख्य खबरें वो एक एक करके हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें हमारे पास भी है जो बताएंगे तो काफी समय लगेगा। लेकिन इससे पहले हम जो खबर बता रहे हैं, जो आपको जानना जरूरी है वो जान लीजिए। नीतीश बोले कैसा कानून चल रहा है, न विशेष दर्जा दे रहा है और न कर्जा लेने दे रहा है। मुख्यमंत्री का ये बयान है। नरेंद्र मोदी पर निशाना। सीएम ने कहा केंद्र सरकार गरीब राज्यों पर ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा कह रही हम लोग जब ध्यान देते हैं तो नीतीश कुमार लेते ही नहीं है, यानी पैसा ही नहीं लेना चाहते हैं। और स्वयं नीतीश कुमार भी कई मन से कह चुके हैं भाई केंद्र सरकार जो है नल जल वाला में पैसा दे रहा था, हम वापिस कर दिए, हम नहीं लिए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं ये बात, आज भी बताना पड़ रहा है क्योंकि ये चीजें सामने आई है। कल भी भाजपा ने कहा कि हम लोग हर संभवतः प्रयासरत रहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार में काम हो, लेकिन केंद्र से मदद लेने में पता नहीं नीतीश कुमार को इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ क्यों है। चलिए, क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री ने कहा है वो भी 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं। गरीब राज्यों को मदद नहीं कर रहे हैं, क्या भाजपा से अलग होने के बाद समस्या उत्पन्न हुई है? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा वे क्या दिक्कत करेंगे, वे तो अपने लिए कर रहे हैं, उनको गरीब राज्यों को मदद नहीं करना है तो नहीं कर रहे हैं। साथ थे तब भी नहीं कर रहे थे, मतलब कि जब साथ थे फिर भी नहीं कर रहे थे। भाजपा का जो भी कार्यक्रम होता है वो केवल प्रचार प्रसार के लिए होता है, ये भी सीएम ने कहा है। बिहार के लोग खुश हैं, यानी हमारे काम से, सभी चीजों से। चलिए, मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर 10 लाख बूथों तक पहुंचेगा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। कांग्रेस की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और देखिए, कल हमने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का इंटरव्यू भी किया था और इस दौरान हमने कई सवाल पूछे थे और इसमें यह भी सवाल था कि पहले 2 चरण के भारत जोड़ो यात्रा बिहार में हुए और उसमें देखा गया कि कई वरीय नेता जो है शामिल नहीं हुए। तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में अब कौन शामिल होते हैं, किस तरह से यह कार्यक्रम चलेगा, ये तो कांग्रेस ही बताएगी। लेकिन फिलहाल बिहार कांग्रेस के नेता आखिर कार्यक्रम के समय ही बीमार क्यों पड़ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि बीमार थे। तो चलिए, राम प्रवेश चौधरी जी, हैप्पी रिपब्लिक डे, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए, जुड़े रहने का काम है बस लगातार। कल एक और जो है खुशी भरी खबर है। आनंद को गरीबों को जो है फ्री में पढ़ाने के लिए, तो वहीं सुभद्रा और कपिल देव को कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। देखिए, इसकी घोषणा देर रात हो गई है, हमने जो है खबर भी चला दिया था और इसके बाद जो है ये चीजें निकल कर आई है। तो आनंद जो सुपर 30 के आनंद हैं, उन्हें गरीब बच्चों को अपने पास रखकर उनको बना रहे IITian। वहीं बावन बुट्टी के कपिल देव लुप्त हस्तकला को पहचान दिलाने में जुटे रहे, जीवन सौंप दिया। पेपर मेसी की सुभद्रा 62 सालों से कागज की रिसाइकिल शिल्प को दिला रही है पहचान। ये तीनों लोगों को और बाकी कुछ लोग हैं उन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो कितनी खुशी की बात है।
जातीय गणना पहल चरण, देखिए परिवार और मकान की गिनती पूरी, पहले चरण की जगह पे पहल चरण लिखा हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो सूबे में 3.50 करोड़ परिवार 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ बढ़ गए, यानी 161 करोड़ बढ़ गए। एक और खबर है मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भाई हिस्सेदारी मांग ली है। अब आप जो है कुछ भी करेंगे, बोलेंगे और डील कर लेंगे, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई डील हुई है, डील का खुलासा कीजिए, पब्लिक डोमेन में डालिए। उसके बावजूद अगर आप कहेंगे कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, जिसको रहना है रह सकता है, जिसको ऊपर बढ़ा देते हैं भागने लगता है, तो आप ही की तमाम बातें हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हमको हिस्सा चाहिए, तो दीजिए हिस्सा। अब क्या हिस्सा चाहिए तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे, लेकिन हम जो समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से जो वादा किया गया वो जेडीयू के द्वारा पूरा नहीं किया गया। आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो चीजें थी, जब वो गए थे जेडीयू में, मर्ज अपनी पार्टी को वो करवा रहे थे, तो उस समय जो चर्चा थी और जो बातें इधर उधर निकल कर आई ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें कही गई कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में या तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे जब सरकार होगी, तो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उस सरकार में तो कोई चांस था नहीं। तो इस सरकार में जब मौका मिली तो न उप मुख्यमंत्री बने और न ही कोई और पद मिल सका, और साथ ही साथ मंत्री भी नहीं बने। छोड़ दीजिए, झूठों के एगो राष्ट्रीय को संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या कहा, ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन। ये भी हम नहीं कह रहे भाई, ये तो कुशवाहा ही बोल रहे हैं कि हमें पवेलियन की भूमिका में रख दिया गया है, हम खेलने वाले लोग हैं, खेलने नहीं दिया जा रहा है। तब सोच के देखिए, तो उनको तो हिस्सा चाहिए ना भाई। जो आप वादा करके लाए थे, मान लीजिए किसी पार्टी को आपने तोड़ा, विखंडित किया, अपने मर्ज करवा लिया, तो आप उन्हें अब वादा पूरा कीजिए। अब कितना भावुक थे, बाप रे बाप, भावुकता भरी ट्वीट, जो पढ़ा उसकी आंखें नम हो गई। मतलब राजनीति गलियारे में हम लोग तो दिने रात ही सब देख रहे हैं। अगर कोई बड़ा भाई बोल दे, देखिए हर चीज, हर लोगों को जो है इस ट्वीट से प्रेरणा लेनी चाहिए, हर लोगों को जो है ग्रहण करनी चाहिए कुशवाहा की बात, कि बड़ा भाई अगर कुछ बोल दे तो छोटा भाई ऐसी थोड़ी घर छोड़ के चला जाएगा, चाहे चला जाता है। अपना घर छोड़ के हम क्यों जाएंगे, और बिना हिस्सा लिए कैसे चले जाएंगे। अब बताइए, ये हिस्सा वाली चर्चा काफी तेज है। हो सकता है तो आज मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोले, अगर बोलेंगे तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो खैर, नीतीश कुमार ने जो है कल कहा कि नीतीश उपेंद्र को दो टूक, नीतीश की उपेंद्र को दो टूक, जब जाना हो, जितनी जल्दी जाना हो चले जाएं। इससे पहले भी वो कह चुके थे कि जिसको ऊपर बढ़ाते हैं वो भागने लगता है, भागने की कोशिश करता है, तो जिसको जो करना है, जहां जाना है चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको लेकर देखिए, चिराग पासवान जब पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पर जब हमारी बातचीत उनसे हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमने तो उपेंद्र कुशवाहा जी को पहले ही कहा था। मैं तो आश्चर्यचकित था कि भाई कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का मर्ज करवा लिया। ये तो गजब हो गया। नीतीश कुमार थोड़ी किसी के हैं, नीतीश कुमार तो केवल कुर्सी के हैं और कुर्सी की राजनीति करते हैं। कुर्सी के लिए जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब। और उपेंद्र कुशवाहा जी ढुक गए उसमें। तो देखिए क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ये चिराग पासवान ने कहा। देखिए, बीच में चिराग पासवान की पार्टी का बीजेपी में मर्ज करने की चर्चा चली थी। चिराग ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अपनी पार्टी का मर्ज वे अपने जीते जी जिंदगी में नहीं करेंगे, और ये तमाम चर्चा गलत है। चाहे हमें सीएम बना दीजिए, चाहे पीएम बना दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए कि कोई आदमी अगर अपने स्टैंड पे क्लियर रहता है, साफ रहता है, तो उसको थोड़ी ये सब भुगतना पड़ता है, चाहे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये खबर हो गई नीतीश वाला, हमने आपको खबर बता दिया। कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में थी, और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बारे में तो हमने बता ही दिया, लेकिन दो खबर और बता देते हैं। कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि आरसीपी सिंह जिस दिन भाजपा को छोड़ देंगे,
भाजपा से अलग हो जाएंगे, उस दिन हम उन्हें अपने यहां नौकरी पर रख लेंगे, यानी अपने यहां ढुका लेंगे, प्रवेश करवा लेंगे। हमने ही सवाल किया था कि भाई आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरह से टूट चुकी है, केवल आधिकारिक घोषणा होनी बाकी। तो स्वाभाविक सी बात है, अब वो तो टिप्पणी करेंगे ही, बोलेंगे ही। दूसरी खबर ये है कि ये भी चर्चा उन्होंने की कि देखिए, दो मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद उन्हें चाहिए कांग्रेस को, और कई तरह से जो है कई दिनों से चर्चा चल रही। मुख्यमंत्री ने भी खुद अपने जुबान से कहा है कि 2 मंत्री आरजेडी कोटे से गए हैं, एक कार्तिकेय सिंह और एक जो है नाम नहीं पता चल रहा है, जैसे याद आएगा दिमाग में हम बता देंगे आपको, सुधाकर सिंह। देखिए बाप रे बाप, ये नेता का नाम कौन भूल सकता है? ढाई मारने वाले नेता का कोई नाम भूलता है? सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह, ये 2 मंत्री जो है आरजेडी को मिलेगा। वहीं एक जो है किसी को मिल सकता है, तो एक में कांग्रेस से आ सकते हैं, दूसरा कौन आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 लेंगे, और 2 की बात हुई है। तो ये बात हो गई। अब चलिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल भी हमने खबर चलाया। प्रशांत किशोर का मानना है कि एक बार भी भाजपा बता दे, प्रधानमंत्री बता दे कि इन 9 सालों में कहीं भी विकास को लेकर बैठक हुई है, अगर साबित हो जाता है तो हम जो है बीजेपी का झंडा ढोने के लिए तैयार हैं, और आज से ये तमाम काम छोड़कर बीजेपी का झंडा ही ढोएंगे। ये खबर हो गई, सुन लिया आपने। चलती बस में महिला से गैंग रेप की कोशिश, निर्भया कांड बनाने की कोशिश हुई है। आप समझ सकते हैं कितना दुखद है और क्या हो रहा है ये। और अब तक जो है अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, तलाशी चल रही है, सीसीटीवी पुलिस फुटेज जो है खंगाला जा रहा है, लेकिन फिर भी अपराधी का न पकड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, निंदनीय घटना कि सोचिए अब कोई महिला जो है कभी अकेला सफर करना चाहेगी 1 बजे रात में? कभी कोई लड़की अकेला सफर करना चाहेगी 1 बजे रात में? सोचिए कि लोग कहते थे कि भाई महिलाएं अब रात को निकल रही है, नीतीश कुमार का राज है, ये है वो है, और इतनी बड़ी घटना 1 बजे रात में, 1:30 बजे रात में महिला के साथ बस में छेड़खानी होती है। सोच के देखिए कितनी मतलब कि दुखद है ये, और महिलाओं के लिए एक डर का विषय है। तो ये खबर थी पूर्णिया के पास की घटना। वैशाली से सिलीगुड़ी आ रही बस में रात 1:30 बजे हुई वारदात। चलती बस में महिला से गैंग रेप की कोशिश, बचने के लिए खिड़की से कूदी महिला, हालत गंभीर है, सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। अभी सर में चोट है और काफी ज्यादा जो है कहा जा रहा है कि सीरियस स्थिति है। अब सोच के देखिए, 2 पुलिस अफसरों को विशिष्ट एवं 17 को सराहनीय सेवा के लिए मेडल, आईजी मुख्यालय को भी जो है मेडल दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर बिहार के एक आईपीएस सहित 19 पुलिसकर्मियों को मेडल। सीआरपीएफ के कमांडेंट बिहार के प्रकाश 8वीं बार वीरता पदक से सम्मानित किए गए, मतलब किए जाएंगे। पीएम मोदी की रैली पर आत्मघाती हमला रोकने वाले कैप्टन राकेश को शौर्य चक्र दिया जा रहा है। वाहन चोर गिरोह की सरगना समेत 3 गिरफ्तार। बारे सब तो खबर चलते रहता है, चोर चमार का कोई अंत। 28 जनवरी से फिर बर्फबारी, 31 से बिहार में लौटेगी ठंड। अरे तोरी के मौसम बदला, देश के मैदानी इलाकों में तेजी से गिरेगा पारा। इन्हें तो लोग सोचा कि गर्मी आ गया, ठंडा खत्म। लीजिए, 2 साल से की मेहनत तो निखरी प्रतिभा, पीएम के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे बिहार के 3 नौनिहाल। बहुत खुशी का विषय है। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा में हिस्सा लेंगे किलकारी के छात्र, वीटिंग स्ट्रीट में भी शामिल होंगे। 1 साल पहले जेल से निकले कई संगीन केस के आरोपी को मार डाला। कल की जो घटना है हमने बताया आपको। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 2 घायल। राजीव नगर फ्लाईओवर के नीचे मारपीट, 1 का सिर फटा, 8 घायल। दैनिक भास्कर में छपी है ये खबर। ई लर्निंग सेंटर खुला, तकनीकी आधारित ज्ञान विज्ञान में 10 से होंगे स्टूडेंट्स। अप्रैल से पटना सहित
15 जिलों के 20 ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, 9 नए ट्रेंड शुरू किए जाएंगे। ये सब देखिए, ये सब तो खबर दुनिया भर का खबर है, बताने चले तो एकदम खबरें खबर है। तो खैर, हम जो मुख्य खबरें हैं वो हम आपको धीरे धीरे करके बता देते हैं। हाँ, कल जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा उपेंद्र कुशवाहा के मामले में भाई हमने कुछ सुना ही नहीं है, तो हमको जानकारी भी नहीं है कि क्या हिस्सा वो मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। चलिए, शिशु तस्करी के मामले में बेतिया का नर्सिंग होम सील, डॉक्टर एवं कर्मी फरार, कार्रवाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच टीम ने मारा छापा, वहां भर्ती मरीज भी गायब। भर्ती मरीज के परिजन पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। लुटेरों ने दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी की गोली मार हत्या की, 82,000 में बाइक लौटी। को नई बात, ये तो डेली हो रहा है भाई, डेली प्रतिदिन 1 2 3, मतलब इतना घटना तो तय है पूरे बिहार में। 14 की उम्र में सानिया के पहले जोड़ीदार थे बोपन्ना, अब अंतिम फाइनल भी उनके साथ। भारत का क्लीन स्वीप, लेकिन वनडे जीत प्रतिशत में चौथे पर। शकीबुल गनी दोहरे शतक की ओर। रणजी ट्रॉफी, बिहार ने मणिपुर के खिलाफ 4 विकेट खोकर 392 रन बनाया। मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिस्र के साथ मिलकर लड़ेंगे, रक्षा पर भी काम करेंगे। ये हो गया। अब जो है जल्दी जल्दी ले लिया जाए। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात, कमेंट करें, थोड़ा हाल समाचार लेते रहें, अपना हाल समाचार देते रहें, बताते रहें और खबर को शेयर करते रहें। अब महीने में एक बार गांव का दौरा करेंगे जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी, वो भी हम देखेंगे कितना बार वो दौरा करते हैं, सब देखेंगे। अब फिर हम बताएंगे आपको, अभी मत पूछिए। अपना हिस्सा छोड़कर कैसे चले जाए भाई साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमने बता ही दिया आपको। चलिए, हिंदुत्ववादी संगठनों का पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन खूब हो रहा है लगातार में। सूरत आज विज्ञापन से पटा हुआ है। 26 जनवरी के अवसर पर दुनिया भर का विज्ञापन। डीएसपी और इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति पदक, 17 को पुलिस मेडल। बाप रे बाप, दैनिक जागरण में तो खबर से ज्यादा विज्ञापन छप गया है आज। लगता है कमाई ज्यादा है। ठीक है, खबर भी है, ऐसा नहीं है, किसी अखबार की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि जो खबरें थी हमने आपको बता दिया। विशेष भी जो खबरें होंगी हम आपको लाइव के माध्यम से हो, रिकॉर्डिंग हो, जो भी हो, अपडेट देते रहेंगे। और आपसे भी आग्रह है कि हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कर अपनी जानकारी, और अपनी जानकारी यानी किसी तरह की कोई समस्या है, आपके पास कोई खबर है तो वो कमेंट में डाल दें, ताकि हम देखें तो नेक्स्ट एपिसोड में यानी कल वाले कार्यक्रम में इसको ले सके। और बाकी ऐसी अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर है तो उसको भी जो है चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।